गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग जो है वो पूर्व मध्यकालीन भारत जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं। हमारे यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल के एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उससे रिलेटेड कुछ छोटी छोटी चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं। जैसे कि स्टार्ट करते हैं राजपूत काल से। राजपूत काल कब से कब तक माना जाता है? तो 6वीं से 12वीं सदी तक राजपूत काल को माना जाता है। 712 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? दाहिर। सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया? सर्वप्रथम जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। दिल्ली का पुराना नाम कहाँ का है? तो दिल्ली का पुराना नाम है। दिल्ली को पहले हम दिल्ली का नाम से जानते थे। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है? तो पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने लिखी है। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू पर है। खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण किसने कराया? तो चंदेल शासक जो थे उन्होंने खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण कराया। विजय स्तंभ कहाँ है? तो विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है। और महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार आक्रमण किया है। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। फिर बात करते हैं महमूद गजनवी का प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था? महमूद गजनवी का जो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था वो सोमनाथ मंदिर पर किया गया, उसका आक्रमण था। ये इसने कब किया? तो 1206 में किया। अगर आपसे पूछा जाए कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर, जो कि गुजरात में है, उसको कब लूटा या उस पर कब आक्रमण किया? तो 1206 ईस्वी में किया। फिर सोमनाथ मंदिर पर गजनवी के आक्रमण के समय शासक कौन था? तो भीमदेव प्रथम जो है इस समय का शासक था। अढ़ाई का झोपड़ा एक मस्जिद है, वहाँ पर क्या है कि कुछ नाटक के अंश लिखे हुए हैं। बहुत अच्छी कलाकारी है वहाँ पर। तो कुछ नाटक के अंश लिखे हुए हैं। तो कौन से नाटक के अंश लिखे हैं? तो ये हरिकेली नाटक के अंश लिखे हुए हैं। रानी पद्मिनी जो दिल्ली की चित्तौड़ विजय से संबंधित हैं, वो किसकी पत्नी थी? तो रानी पद्मिनी जो हैं वो राणा रतन सिंह की पत्नी थी। फिर है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की। गीत गोविंद किसने लिखी? तो गीत गोविंद जयदेव ने लिखी। किसकी सभा के शोभा थे, यानी कि किसकी सभा को अलंकृत करते थे ये? तो नाम है लक्ष्मण सेन जो थे, उनकी सभा को जो है ये अलंकृत करते थे, उनकी सभा की ये शोभा हुआ करते थे। फिर अगर हम बात करें कि जो हमारा सोमपुर महाविहार है, सोमपुर महाविहार के बारे में बात करते हैं कि उसका निर्माण किसने कराया? तो धर्मपाल ने कराया। भारत में सबसे पहला अगर आक्रमण किसने किया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा में है जगन्नाथ मंदिर। सूर्य मंदिर कोणार्क के संस्थापक कौन से हैं? जो हम सभी जानते हैं कि सूर्य मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? कोणार्क में स्थित है। उसके संस्थापक नरसिंह जी हैं। फिर बात करते हैं ब्लैक पैगोडा कहाँ है? तो ब्लैक पैगोडा भी कोणार्क में है। अलवर के संस्थापक कौन है? तो अजय पाल हैं। किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था? तो जय सिंह, जिन्हें हम सिद्धराज नाम से भी जानते हैं। फिर चंदावर का युद्ध किनके मध्य हुआ था? किस किस के बीच में हुआ था? तो जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच चंदावर का युद्ध हुआ था। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है और इसकी नींव जो है वो ययाति केसरी ने डाली थी। फिर अगर हम बात करें बंगाल के बारे में, तो बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था? हम सभी जानते हैं पाल वंश का संस्थापक बंगाल में गोपाल था। फिर गुजराती कवि शोरदल ने उत्तरावत स्वामी किस पाल शासक को कहा है? तो धर्मपाल को कहा है। हिंदू विधि की पुस्तक दाएं भाग की रचना किसने की थी? तो जीमूत वाहन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीमूत वाहन ने की थी। रामचरित की रचना किसने की थी? तो संध्याकर नंदी ने की थी। फिर प्रतिहार राजवंश की स्थापना किसने की थी? हरिश्चंद्र ने की थी। मिहिर भोज का पुत्र कौन है? महेंद्रपाल है। फिर काव्य मीमांसा ग्रंथ किसने लिखा है? राजशेखर ने लिखा है। तोमर वंश का संस्थापक कौन है? तो राजा आनंदपाल हैं। फिर है राजपिथौरा किसे कहते हैं? तो पृथ्वीराज चौहान को राजपिथौरा नाम से जाना जाता है। कायस्थों का सर्वप्रथम जाति के रूप में उल्लेख कहाँ मिला है? तो ओशनम स्मृति एक जगह बुक है, उसमें ओशनम स्मृति में जो है वो कायस्थों का जो है एक जाति के रूप में सबसे पहले उल्लेख किया गया है। फिर हिंदू विधि पर लिखी गई पुस्तक मिताक्षरा जो है वो किसने लिखी है? तो विज्ञानेश्वर ने लिखी है। फिर है राजस्थान के इतिहास का प्रणेता या उसका रचनाकार कौन है? तो कर्नल टॉड है। फिर है सेन वंश की स्थापना किसने की है? तो सामंत सेन ने की है। सम्रांगण सूत्रधार किस विषय से संबंधित है? तो स्थापत्य शास्त्र से। फिर है तराइन का पहला युद्ध कब हुआ और किस किस के बीच हुआ? तो 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ है। तराइन का दूसरा युद्ध जिसमें पृथ्वीराज पराजित हुए थे वो 1192 में हुआ है। फिर है भारत पर पहला तुर्क आक्रमण किसने किया है? तो सुबुक्तगीन ने किया है, जो किसका पिता था? महमूद गजनवी का पिता था। महमूद गजनवी ने सबसे पहला आक्रमण कहाँ किया है? तो हिंदू शाही राज्य पे किया है। हिंदू शाही राज्य की राजधानी कौन सी थी? ओहिंद, जिसे उद्भांड भी कहते हैं,
फिर है महमूद गजनवी का राज दरबारी कवि और शाहनामा का रचयिता कौन है? तो फिरदौसी है। ठीक है, फिरदौसी ने जो है शाहनामा लिखी है और कहना चाहिए यही महमूद गजनवी का जो है राज दरबारी कवि था। फिर गजनवी के आक्रमण के कारण कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बना? मतलब फारसी संस्कृति वहाँ का केंद्र बन गई, आधार बन गई। वो कौन सी जगह थी? वो था लाहौर। वाहिंद का जो युद्ध है वो किसमें हुआ था? तो वाहिंद का युद्ध जो है महमूद गजनवी और आनंद पाल में हुआ था। मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था? तो शवनी का शासक था, और शवनी एक वंश था, उसका शासक था। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब और किस राज्य पे किया? तो मुल्तान पर पहला आक्रमण किया था 1175 ईस्वी में। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे याद रखने के लिए यूपीएससी लेखपाल में। आगे भी डिस्कस करेंगे कुछ चीज़ें, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।